हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक हम इंग्लिश स्पोकन की जो क्लासेस ले रहे थे ये हमारा कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास है। अभी तक मैंने आपको इज, आर एम, वॉज, वर, हैज, हैव इन सब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आपको मैंने बताया था कि मास्टर ग्रामर पैटर्न को रटने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैम किससे होगा? आखिर हम कैसे इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं? तो मैंने कहा कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएं, छोटी छोटी वोकैब को इकट्ठा करें, जिसमें मैंने आपको टाइम टेलिंग सिखा दिया था, थोड़े रिलेटिव्स के नाम सिखा दिए थे। आई एम हैविंग अ रीकैप ऑफ आवर कोर्सेज। ओके, बेसिक वर्ड्स मैंने बताए थे, शिष्टाचार, विनम्रता, इन सब के बारे में हमने बात की थी, अभिवादन के बारे में बात की थी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हेल्प से किस तरीके से हम पीछे जा रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किस तरीके से हम स्पोकन का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मैम ये प्रोनाउन कौन सी बला है? देखिए, मेरे पास मोस्टली जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से रिलेट करते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और मैं चाहती हूँ, और इवन दो हिंदी मीडियम के नहीं भी हो, वो इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन जिनको इंग्लिश स्पोकन में प्रॉब्लम आती है उनको आती ही है। तो करना ये है कि मैं अगर आपको ये रटवा दूं, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज चेयर, दैट इज फैन, दैट इज दिस वन, फलाना डिमका, तो वो आपको नहीं आने वाला, जस्ट बिकॉज जब तक कि आप उस चीज के रूट तक नहीं जाएंगे। गॉट इट? इस चीज को आप समझ लीजिए। मे बी इंग्लिश इज बोरिंग फॉर यू, बट इफ यू वांट टू स्पीक दैन दिस इज ओनली द सोल्यूशन। यू विल हैव टू हियर मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, एंड यू विल हैव टू राइट योर ओन नोट्स। गॉट इट? तो मैंने कहा कि दिस, दैट, दीज, दोज चार ऐसे होते हैं जिसमें दैट का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी चीज सिंगुलर है और दूर है। मैंने कहा कि दैट इज द बॉय, एक्चुअली आई शॉ हिम समवेयर, ये वही लड़का है जिसे मैं कहीं देखा हुआ है। अब वे लड़के हैं तो दोज आर बॉयज, जब प्लूरल है तो दोज, सिंगुलर है तो दैट, और दूर है दोनों। अब दिस जब सिंगुलर है और पास है, दिस इज पेन, बहुत सारे पेन है तो दीज आर पेन। अब आर, वॉज, वर मैम कब सिखाया था? मैंने कहा अरे वो लड़का था, दैट वॉज अ बॉय, अरे वो लड़का था वहां पे तो दैट वॉज अ बॉय। अब दैट इज अ बॉय, वो लड़का है। आप देख रहे हैं इज, आर, एम का किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। अब इतनी चीज अभी हमने सिर्फ इतना चीज क्लियर किया है कि दैट और दिस, सिंगुलर के लिए दिस, दैट, प्लूरल के लिए दीज, दोज। दूर पास में आ जाओ तो दूर के लिए दैट और दोज, और पास के लिए दिस और दीज। गॉट इट? इन्होंने कहा है कि दैट इज यूज्ड ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, हमने समझ लिया। हमने कहा कि दैट बुक इज माय, अरे वो बुक रखी है ना, दैट इज माय बुक, दैट इज माय बाइसिकल, एक्चुअली डोंट टच इट, है ना। हम बात करते हैं कि अरे जस्ट डोंट टच दैट वन, दैट इज माय स्कूटी, अरे वो मेरी स्कूटी, उसको टच मत करो। ठीक है, वो कुर्सी खाली है, किसी पार्टी में आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं प्लेट पे, कुर्सी पे, तो फटाफट बता देते हैं अरे वो वाली कुर्सी खाली है, तो दैट चेयर इज एम्प्टी, वहां जाकर बैठ जाओ। आइडेंटिफाइंग समवन, जब हमें किसी को पहचानना हो, क्या वो आदमी डॉक्टर है? इज दैट मैन अ डॉक्टर? Is that girl a teacher? Actually, she is behaving like, don't walk like this, don't speak like this. She's giving lots of instructions. Maybe she is a doctor. Got it? क्या समझ रहे हैं आप कि केवल ये बात की कि इज दैट अ गर्ल अ डॉक्टर, इज दैट अ गर्ल अ टीचर? ठीक है, इज दैट गर्ल योर सिस्टर? अरे वो लड़की वो तुम्हारी बहन है क्या? एक्चुअली वहां पे खड़ी हुई थी, आई शॉ हर। अब रिपोर्टेड स्पीच में जैसे उसने कहा कि, राहुल ने कहा कि, है ना, नितिन ने कहा कि, इस तरीके से आते हैं। तो उसने कहा था कि वो आएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में दैट का यूज होता है। ही शेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो सो जाएगा तब तक, है ना। उसने कहा था कि वो आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने सुना था कि वो विदेश गया है, तो आई हर्ड, दो सेंटेंस में इसको तोड़ ले हम, तो मैंने सुना था, आई हर्ड। अब देख रहे हैं, यही तो बेसिक सेंटेंसेस है जिनका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करना चाहते हैं। आई हर्ड, HEAR, हियर, और इसमें ED यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कब लगता है? जब पास्ट सिंपल होता है। अब ये चीजों को जब आप कनेक्टेड करते हुए चलेंगे तभी वो आपके स्पोकन में हेल्प करेगी। इस चीज को आप ध्यान रखें। मैंने सुना था, आई हर्ड। अब देखो की के लिए क्या लगाया? दैट
वो के लिए क्या लगाते हैं हम, दे, या फिर वो गया है, यहाँ पर ही आ जाएगा, है ना, वे होता तो दे लग जाता, ही गया है, वेंट अब्रॉड, ठीक है। अब रिफरिंग टू स्पेसिफिक टाइम और इवेंट, जब कोई स्पेशल इवेंट, कोई स्पेसिफिक टाइम या इवेंट के बारे में हमें बताना होता है तब भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो दिन कितना खास था तो दैट डे वाज, मैं प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुकी हूँ तो आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। दैट डे वाज वेरी स्पेशल। अब ये मोबाइल नया है तो ये सब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस मोबाइल इज न्यू। ये यानी मेरे पास, मैं बात कर रहा हूं किसी से, ये मोबाइल नया है, तो दिस इज न्यू फोन या फिर न्यू मोबाइल, दिस इज न्यू मोबाइल। वो दुकान किसकी है, हुज शॉप इज दिस, हुज शॉप इज दिस, ठीक है। ये मेरी बहन पूजा है, शी इज माई सिस्टर, यह मेरी पूजा, अब यह मेरी बहन है, और यह मेरी बहन है, तो दिस इज माई सिस्टर पूजा, दिस इज माई सिस्टर पूजा। वे पेन कहाँ पर है, कहाँ पर है, वेयर, कहाँ, ये देख रहे हो, कहाँ, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, वेयर आर। अब ये कह रहा है कि वे कह रहा है वे पेन कहाँ पर है, तो वेयर आर दोज पेन्स। अच्छा, ये पेन कहाँ पर है, तो वेयर आर दीज पेन्स, ठीक। उन बच्चों से बात करो, उन बच्चों से बात करो, टॉक टू दोज किड, टॉक टू दोज किड्स या चिल्ड्रन, टॉक टू दोज चिल्ड्रन। ये कपड़े अलमारी में रख दो, ये कपड़े अलमारी में रख दो। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या सब्जेक्ट बन रहा है, क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब आप प्रॉपर मैं आपको ये सिखा रही होंगी कि कब कौन सा वर्ड रखना है, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट फिलहाल ये बहुत इजी है। जैसे देखो, हम सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, जो डूअर होता है ना। अब ये जब मैं तोड़ तोड़ कर आपको सेंटेंसेस बताऊंगी, अगर मैं एक ही जगह सारी चीज़ें बताने लगूंगी तो आपके लिए क्लास बहुत मैसिव हो जाएगा, बहुत केओस का हो जाएगा। तो आप बस इसको सुनते जाइए। अभी ये मेरी किताब है, ये मतलब कोई बुक है जिसको आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो दिस इज माय बुक। अब आप यही सब तो बोलना चाहते हैं रेगुलर लाइफ में, अरे ये मेरी किताब है, अरे ये मेरी शर्ट है, ये तो मेरी पैंट है, तो लाइक दिस इज माय शर्ट, दिस इज माय फ्रॉक, अरे ये तो मेरा कॉम है, व्हाई आर यू यूजिंग दिस, दिस इज माय कॉम, व्हाई आर यू यूजिंग दिस, क्यों यूज कर रहे हो उसको, ये तो मेरा कॉम है ना। क्या तुम इन महिलाओं को जानते हो, डू यू नो दीज विमेन। अब देखो, वुमेन्स नहीं होता है, वुमेन मतलब सिंगल, विमेन ई लगा दो प्लूरल। तो कहां पर हैं हम, क्या तुम इन महिलाओं को जानते हो, तुम यानी यू, तातेती मतलब आप, डू बताया है मैंने अभी, तो डू यू नो दीज वुमन, डू यू नो टू दीज वुमन, क्या तुम इन महिलाओं को जानते हो। क्या वे बाइक तुम्हारी है, क्या ये बाइक तुम्हारी है। इज this your bike, is this your bike। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इसको हम अभी और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लेट मी टेक दिस। अभी अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे क्लियर कर लीजिए। अभी मैं आपको एक सेंटेंस थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करती हूँ कि आखिर कैसे हम बना लेते हैं। ये मतलब कि दिस, ये मतलब दिस। मैंने आपको बताया है जब है वाले सेंटेंसेस होते तो इज लगाते हैं, दिस सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, इज। अब कैसा मोबाइल है,
अ न्यू मोबाइल। ठीक है, टेंस पढ़ाएंगे तब ये पढ़ाऊंगी मैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है, कब कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब बन जाती है, कौन सा कंजक्शन होता है और कौन सा इंटरजेक्शन होता है। अब देखो, बहुत बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैम देखो, जिन बच्चों को आता है वो सिर्फ सुनते जाएं, आपके लिए आगे मैं इंक्लूड कर रही हूँ, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर मैं ग्रामर में घुसूंगी तो फिर मैं पूरा चली जाऊंगी। ऑब्जेक्टिव, पजेसिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट और बहुत सारी चीजें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपको। लेकिन अभी हम स्पोकन की क्लास ले रहे हैं, जो हमारी ग्रामर की क्लासेस है उसमें हम पूरा डिटेल में जाएंगे आपके लिए, और पूरी मैं वैसी कोशिश करूंगी कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बेटा आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर हम कैसे किसी को नाउन कह देते हैं। अरे मैम हमने नाउन तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे नाउन के टाइप पूछ ले तो हम परेशान हो जाते हैं। मैम नाउन तो आता है लेकिन प्रोनाउन, मैं कह रही हूँ प्रोनाउन की तो कई बच्चे बेचारे डेफिनेशन ही नहीं, क्योंकि नाउन उनको रटाया हुआ होता है, प्रोनाउन का इतना यूज नहीं करते हैं। फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बेटा आप पहले ये देखो, एवरी वर्ड इन सेंटेंस, यानी कि मैंने कोई सेंटेंस लिखा। अब मैंने क्या सेंटेंस लिखा, मैं सेंटेंस लिख रही हूं, शीतल सिंग्स a song, song for her best friend। अब देखो, इन एवरी वर्ड क्या कह रहा है, यानी ये वाला वर्ड, 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 तोड़ रही हूं मैं इसको। एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस। अब कोई ये मत कह देना कि मैम हमको सेंटेंस ही नहीं पता, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सेंटेंस को बताया है आपको, जितनी आपको स्पोकन क्लासेस में नीड होनी चाहिए बस उतनी। आप लोग डिफरेंस भूल जाते हैं कि क्या स्पोकन की क्लास है, क्या ग्रामर की क्लास है। स्पोकन क्लासेस में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं चलने वाली हूँ फॉर द ग्रामर पैटर्न। स्पोकन क्लास में आपको इंग्लिश बोलनी सिखाई जाती है, ना कि एरर्स ढूंढने, ना कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किस तरीके से हमें कौन सा क्वेश्चंस सॉल्व करना है। हाँ ये है कि कई बार हमारे पास बेसिक नॉलेज होती है तो जो छोटी मोटी चीजें होती है वो हमको आ जाती हैं, है ना। तो अभी मैंने कहा कि एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी पूरे सेंटेंस का एवरी वर्ड हैज अ रोल, यानी सबका अपना अपना रोल है। जैसे घर में भाई का एक अपना रोल है, बहन का एक अलग अपना रोल है, ठीक है, मदर का अपना एक अलग रोल है। तो एवरी वन हैज अ रोल। ओके, वॉइस आ रही है ना। तो दैट रोल इज कॉल्ड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, और उसी रोल को उसका क्या बोलते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि ये इसका शीतल है, ये एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या बनी है यहाँ पर ये बनी है नाउन, यहाँ पर क्या बनी है नाउन, तो ये इसका रोल है। तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सिंग्स, ये क्या है, गाना गाती है, यानी कि ये वर्ब है, वर्ब तो है। और जैसे ये सॉन्ग है, अब क्या गाती है, गाना, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन और क्या है, जैसे ये हर है, अब ये बेस्ट फ्रेंड है, फॉर है, ये प्रीपोजिशन है। तो ये सारे वर्ड के अपने एक रोल है। आखिर ये प्रीपोजिशन किसको क्वालिफाई करने आया, आखिर ये किसके लिए लगा हुआ है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इन सारे वर्ड्स के अपने अपने एक रोल होते हैं, इन्हीं रोल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आ जाए मैम, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते हैं नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस वाली वीडियो में हम इनको
थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। फिर जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें हम थोड़ा डिटेल्ड में जाएंगे। अभी हम बहुत थोड़ा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आगे कभी सेंटेंसेस जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारी बोलने की प्रैक्टिस होगी, तो हम क्या पहचान पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि बेटा यहाँ ये नाउन है, यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ एडवर्ब है, और एक्चुअल में हमको वो चीज़ पता ही नहीं है। तो ये ग्रामर, ये बहुत बेसिक क्लास है जहाँ पर हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी तक मैंने आपको थोड़े से लेटर बताए थे कि आखिर लेटर क्या है, फिर मैंने कहा कि लेटर्स ब्लेंड करके वर्ड्स बनाते हैं, फिर बेटा वर्ड्स ब्लेंड करके एक सेंटेंस बना रहा था। लेकिन क्या सभी प्रकार के वर्ड्स को, ग्रुप को हम सेंटेंस कह रहे हैं? तो नहीं, जिसका कोई कंप्लीट सेंस होता है उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। फिर मैंने कहा कि सेंटेंस में जो वर्ड होता है उसके कोई स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक रोल होते हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मैडम आखिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं पढ़ाऊंगी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एडवर्ब। ओके, चले, बोरिंग लग सकती है आपको, लेकिन इससे और अच्छा तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं और इससे ज़्यादा नीचे से कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि नाउन सेकंड क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है और आप भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि आगे जाके मैं कोशिश करूंगी कि आपको यही चीज़ें थोड़ा और अच्छे से डिटेल्ड में दूँ, जितना कि स्पोकन कोर्स में नीड है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन यू विल हैव टू सी माय द ग्रामर वीडियो। अब देखो नाउन, मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जाजरेट करने लगूंगी ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो फिर आप ही परेशान हो जाएंगे। वो भी इनके फंक्शन है, फिर आप अंदर अंदर घुसते जाइए तो और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई में है। बट यू आर टेकिंग द स्पोकन क्लासेस। नाउन, आखिर नाउन होता क्या है मैम? तो आप बोलेंगे अरे हमको तो पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन आखिर नाउन कब कब क्या क्या बन सकता है, नाउन को हम कितने एंगल से पढ़ सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है। नाउन बेटा कभी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, प्लस कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अच्छा, तो नेम ऑफ अ पर्सन, या तो किसी पर्सन का नाम हो, नेम ऑफ अ प्लेस या किसी प्लेस का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, आइडिया हो, और तो ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं। किसी एनिमल का नाम हो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैडम इतना हम नया सुना से अच्छा है कि हम एक वर्ड बोल दें कि जो नाउन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कि नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। समझ में आ रहा है आप? क्योंकि किसी पर्सन का नाम, अब जैसे रवि इज अ टीचर, ये देखो ये टीचर, अब मैं कहूँ बेटा ये कौन सा नाउन है, तो ये बेटा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है? क्योंकि टीचर हमें पता नहीं चल रहा ना कौन से टीचर है। रवि प्रॉपर नाउन है। दिल्ली किसी प्लेस का नाम है। ब्यूटीफुल, ये देखो कौन कौन ब्यूटीफुल है? दिल्ली, और दिल्ली क्या है? सब्जेक्ट। और जब कोई सब्जेक्ट यानी नाउन, ये कैसे काम कर रहे हैं? नाउन की तरह काम कर रहे हैं। और जब कोई भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ये हमारे इंग्लिश को चारों तरफ से देखने का प्रोस्पेक्टिव है कि आखिर आप कितने एंगल से एक ही वर्ड को देख सकते हैं। बट अभी मैंने आपको नाउन समझाया है, तो आई ओनली वांट कि आप नाउन अच्छे से समझ लें। नाउन क्या क्या एक्ट कर सकता है, कभी वो सब्जेक्ट की तरह और कभी ऑब्जेक्ट की तरह। क्या नाउन प्रोनाउन की तरह काम कर सकता है? हाँ बताइए, थोड़ा सा टाइम दूंगी सोचने का। अभी मैंने कहा कि नाउन जो है वो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो कैसे हो सकता है? इन एनी केसेस में हो भी सकता है, तो वो बहुत डिफरेंट, अब मुझे बताइए। चलिए अब मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन है बेटा, ये कह रहे हैं रिप्लेस अ नाउन। मतलब मैम नाउन को भगा देता है? नहीं,
नाउन का काम करने लगता है आगे, नाउन की जगह जाकर। जैसे मैंने कहा रवि इज अ काइंड बॉय, रवि इज अ काइंड, ओके, एंड रवि हेल्प दी पुअर। वह दयालु है, रवि दयालु है, रवि हेल्प करता है। तो आप देख रहे हैं ना, इस रवि की जगह हम क्या लगा लेते हैं बेटा, ही। तो बार बार रवि 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 ना बोलना पड़े, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो नाउन की जगह लगकर नाउन को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं या उनकी रिपीटेशन को कम करते हैं, तो वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखो, रवि इज अ काइंड, ही हेल्प एवरीवन, तो ही क्या है, प्रोनाउन। जैसे शीला इज अ गुड डांसर एंड she is a student of ITM यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ जो she है ना, ये क्या है बेटा, किसके लिए आया था, इसके लिए, तो ये क्या है हमारा प्रोनाउन। अब दिस इज माई, वैसे तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सुने, अभी पढ़े थे हमने, दिस दैट, है ना, लेकिन ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो ये यहाँ पर क्या प्रोनाउन है, ये यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। बस इतनी गहराई तक आप जब जाने लगेंगे तब आपको इंग्लिश और मजेदार आने लगेगी। फिलहाल आप इतना सुनिए, ये माय पजेसिव प्रोनाउन है, मेरी, दिस इज माई, मैं अपनी बात कर रही हूं ना, दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक, तो माई। दिस इज योर शर्ट, योर क्या है, प्रोनाउन है, योर क्या है, प्रोनाउन है। हर सेल्फ, हर सेल्फ क्या है, प्रोनाउन है। क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं? थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा कि रवि सिंग अ सॉन्ग फॉर हिमसेल्फ। से मैंने कहा रवि सिंग अ सॉन्ग फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए उसने गाना गाता है। किसके लिए गाता है, अपने लिए गाता है। तो ये देखो, रवि के लिए ही तो आया है ये, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, लेकिन कैटेगरी अलग है। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मैम हमें कब समझ में आएंगे, जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन को जान लीजिए बस। कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वर्ब। देखो सब्जेक्ट तो अब ये सब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब एक अलग। वर्ब, एक्शन वर्ड जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में, एक्शन वर्ड वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे खोना, सोना, पीना, जागना, नहाना, ये सारी चीजें हमारी एक्शन वर्ब होती हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन एक V4 भी सुना होगा आपने। अगर आपने नहीं सुना है तो वर्ब में जब हम ING जोड़ने लगते हैं तो उसका V4 फॉर्म हो जाता है।
अब मैम हमने तो मार्केट में एक लिंकिंग वर्ब भी सुना हुआ है, तो वो मैं आपको जब आगे क्लासेस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये वर्ब दो तरीके से वर्ब करती है बेटा, एक तो कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करती है और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है वर्ब। मतलब वो मैं बी वर्ब के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताना चाह रही थी आपको, बट अभी ठीक है, अभी आप एक्शन वर्ड के बारे में जानिए। ज़्यादा अगर डिटेल में चले जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक्शन वर्ड जो होते हैं वो होते हैं हमारे वर्ब। अभी आप सिर्फ इतना जानिए, ठीक है। जैसे दौड़ना, खाना, होना। जैसे आप देखो कैसे पहचानेंगे मैम वर्ब पहचानेंगे कैसे? मोस्टली ऐसा होता है कि आपको खाना पीना सोना ना वर्ड जब लास्ट में मिलता है तो हम उस वर्ब को पहचान लेते हैं। लेकिन जो डूअर है यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, उससे आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, क्या कर रहे हो, मतलब कि वह क्या कर रहा है, तो आ जाएगा आंसर, वह सो रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है। सब्जेक्ट से जब आप क्वेश्चन करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, तो आपको वर्ब के बारे में स्वतः ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा शी राइट्स a letter to her घसीटे लाल। अब घसीटे लाल कौन है, होंगे कोई, यानी कि वो क्या कर रही है, एक लेटर लिख रही है। देखो क्या कर रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो हमारा डूअर है वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है, अगर क्या लिख रहा है, वह क्या कर रहा है तो लिख रहा है, यानी कि राइट हमारी क्या हो गई, वर्ब। अब वर्ब से क्वेश्चन कर लो व्हाट का, कि वर्ब व्हाट, वर्ब क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है, तो हमें मिलता है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा मैम ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ चाह रही हूं कि आप वर्ब को ही समझे। जैसे मैंने कहा मोहन कुकिंग फूड, मोहन खाना बना रहा है। मोहन क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, खाना बना रहा है, तो ये हमारी वर्ब है। अब कुकिंग व्हाट, फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। समझ रहे? अभी सिर्फ वर्ब को समझिए आप। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये होता है बेटा जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई मतलब मैम, क्वालिफाई मतलब इनकी थोड़ी कहीं कहीं तारीफ कर देगा नाउन की, कहीं उसकी विशेषता बता देगा, ऐसी चीजें, या फिर इनके बारे में थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर उनसे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है बेटा, जो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करेगा। एडवर्ब किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो एडजेक्टिव है वो नाउन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। नॉट ओनली कॉम्प्लीमेंट करेगा बल्कि उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा। किस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूं मैं बेटा, मैं इस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूं, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट अलग होता है। तो ये क्या करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे लाल, सुंदर, तेज। दिस इज अ रेड एप्पल। देखो दिस इज अ रेड एप्पल। एप्पल कैसा है, रेड है। और एप्पल है क्या, नाउन है, क्योंकि हमने कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु का नाम। तो एप्पल क्या है, हमारी वस्तु है, हमारा नाउन है। और ये किसको बता रहा है, एप्पल को ही तो बता रहा है। ऐसा तो नहीं कह रहा है कि ये रेड है, एप्पल रेड है। ही इज स्मार्ट। देखो कौन स्मार्ट है, ही। और ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है लेकिन ये एक्ट क्या कर रहा है, नाउन। नाउन की तरह, नाउन ही है। और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हमारा स्मार्ट। तो जो हमारा स्मार्ट है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के भी कई प्रकार होते हैं, बट यहाँ पर कोई नीड नहीं है उसको जानने की, कभी चलेगा तो बताएंगे, है ना। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना।
और नंबर्स, ऑर्डिनरी नंबर्स। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, एडजेक्टिव मतलब नाउन की विशेषता बताएगा। जैसे आई हैव अ ब्लू कार, कार है मेरे पास, कार क्या है, नाउन, लेकिन मेरे पास कैसी कार है, ब्लू, तो ब्लू उसकी नाउन की विशेषता हो गई। तो जो ब्लू वर्ड है वो क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। आई हैव दिस ब्लैक पेन, ये पेन तो है, यानी मेरे पास नाउन तो है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये ब्लैक है। शी इज अ टॉल गर्ल, वो कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। वो कैसी लड़की है, लंबी लड़की है, तो वो उसकी क्या हो गई है, विशेषता हो गई है। लड़की तो एक नाउन है, लेकिन वो कैसी नाउन है, टॉल नाउन है। दिस रूम इज वेरी बिग, ये रूम कैसा है, बहुत बड़ा है, बिग। अब अगर फिर भी ना आपके दिमाग में बैठे तो सुन लो, कलर्स के नेम होते हैं, सब मोस्टली क्या रहते हैं, वो एडजेक्टिव रहते हैं। अगर कोई किसी की एज बता रहा है, जैसे न्यू है, ओल्ड है, यंग है, ऐसी कुछ वर्ड्स है, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। अब आप ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तब आपको परेशानी होगी, अभी स्पोकन बेस पे पढ़ रहे हैं तो बस चीज़ों को समझ लीजिए। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, अब जो गर्ल तो है लेकिन वो कैसी है, प्रिटी है। ही इज़ अ हैंडसम गाय, अब वो गाय तो है, ये वाला गाय नहीं, गाय मनुष्य वाला गाय, ठीक है, वो अब गाय तो है लेकिन वो कैसा है, हैंडसम गाय है। कैसा गाय है, हैंडसम गाय है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन को ही क्वालिफाई करता है, यानी नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। अगर कोई ऐसा शब्द आपको मिल जाए जो नाउन को ना करते हुए वर्ब को करने लगे, तो समझ देना कि वो हमारा ये वाला भैया नहीं है, हमारा एडवर्ब वाला भैया आ गया है। ठीक है, एडवर्ब आ गए। देखो ये मैंने क्या कहा था, ये किस किस को, ये या तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर देंगे, या तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देंगे, या फिर ये दूसरे एडवर्ब। अच्छा मैम ऐसा भी हो सकता है, दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है। डेफिनेटली एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, बट जस्ट विदाउट फर्दर हनी डू, अभी ये दिस इज नॉट आवर मैटर। अभी ये समझ लो एडवर्ब क्या है। देखो जैसे जल्दी चलो, धीरे चलो, बहुत तेज दौड़ते हो। अब देखो दौड़ना क्या है हमारी वर्ब, और कैसे दौड़ रहे हैं, बहुत तेज, ठीक है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स गाती तो है लेकिन कैसे गाती है, ब्यूटीफुली। मैम ये तो हमारी नाउन है, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, ये हमारी वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। और ये वर्ब के बारे में ही तो बता रही है, ये वर्ब के बारे में ही तो बता रही है कि वो जो गाती है वो कैसे गाती है, ब्यूटीफुली गाती है। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब, एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अच्छा मैम दौड़ता तो है, ये हमारी वर्ब है, लेकिन कैसा दौड़ता है, बहुत फास्ट। तो वेरी क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। समझ गए। जैसे मैं अगर आपको और बोलूं, जैसे ही सिंग्स स्वीटली, यानी वो गाता है लेकिन कैसा गाता है, स्वीटली, बहुत अच्छा गाता है। तो स्वीटली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, स्वीटली हमारा एडवर्ब हो गया। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैम क्लास बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये कोर्स मेनली उन बच्चों के लिए डिज़ाइंड है जो सीरियसली ज़ीरो से सीखना चाहते हैं। और वो अभी आपका ये एडवांस इंग्लिश के फॉर्मूलेज मैं आपको देना चालू कर दूं और आपको यही नहीं पता हो, कोई पूछ ले कि बताइए एडवर्ब क्या कभी एडजेक्टिव हो सकता है, या एडजेक्टिव कभी एडवर्ब हो सकता है, या फिर एडवर्ब किस किस को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। तो अभी बेसिक नॉलेज अपनी इकट्ठी कीजिए, इसके बाद हम सेंटेंसेस पे भी आएंगे, जो सेंटेंस आपको रटने हैं और यूज करने हैं, ठीक है। लेकिन आप रट्टाफिकेशन से ज्यादा फॉर्म पर ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं प्रेपोजिशन, ठीक है। संबंध सूचक शब्द, वैसे ही लग रहा है हमें कि कहीं ना कहीं रिलेशन बताते हैं। किसका रिलेशन बताएंगे, देखो शो रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारी बताते हैं, ये कौन किसका क्या लगता है, किसके बाद आएगा, किसके ऊपर खड़ा है ना, किस किस का,
ये नाउन के साथ रिलेशन कर लेता है, ये प्रोनाउन के साथ रिलेशन कर लेता है, और ये अदर वर्ड के साथ भी रिलेशन कर लेता है। जैसे द बुक इज ऑन, अब ऐसे देखो ना यार, प्री पोजिशन, पोजिशन बताता है पहले। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक की पोजीशन क्या है, कहां पर है बुक, ऑन द टेबल। किसने बताई, ये ऑन ना लगा होता तो किसी की दम नहीं कि पता चल जाए दिस बुक इज द टेबल। टेबल के अंदर है, टेबल के बाहर है, टेबल के बगल में है, साइड में है, मटक रही है, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन केवल ऑन लगा दिया है तो हमको पता है कि ये टेबल है, वो जो टेबल के ऊपर हमारी बुक रखी है। ही केम आफ्टर लंच, ही केम लंच, अगर सिर्फ ये ना जुड़ा हो, आफ्टर ना जुड़ा हो, तो क्या आप बता पाएंगे ही केम लंच कब, बिफोर, आफ्टर, मिडिल, मिड में, कब आई, तो बाद में। अब जैसे मैंने कहा आई एम पोरिंग द टी इनटू द कप, एक बढ़िया सा कप है, उसमें मैं टी को पोर कर रही हूं। आई एम पोरिंग टी इनटू द कप, क्या है ये, प्रपोजिशन ही तो है। कप में डाल रहे हैं, कप के ऊपर बगरा रहे हैं या फैला रहे हैं, कैसे पता चल रहा है, ऐसे पता चल रहा है क्योंकि प्रपोजिशन जो है वो संबंध बता रहा है नाउन में और प्रोनाउन में। अब मैंने आपको ये बता दिया है कंजक्शन क्या होता है। ब्याह में बिचौलिया सुने हैं आपने, जोड़ देते हैं एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से, ऐसे ही समझ लो। कंजक्शन होते हैं वो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ये होते हैं बेटा कनेक्ट्स वर्ड्स, कनेक्ट्स वर्ड। जी हाँ, अगर आप अपनी देशी इंग्लिश को मिलाते चलेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और शानदार तरीके से। फ्रेजेस को जोड़ देते हैं, क्लॉजेस को जोड़ देते हैं। अब ये कहीं मैडम ये क्या बला है, मैडम ये क्या बला है, ऐसा जानो अभी अपने लिए कि दो अलग अलग लाइनें हैं, जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है वो क्लोज कहलाते हैं, है ना। तो दो सेंटेंसेस को आपस में जब आप जोड़ देते हैं तो ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई चाहिए बीच में, तो जो आपको चाहिए वही आपके कंजक्शन होते हैं। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी कॉफी, नहीं समझ में आ रहा ना, बोल के देखो अटपटा लग रहा है। पता है इंग्लिश सबको आती है, सबको आती है, आप सब रेगुलर बोलते हैं, बस हमें यही नहीं पता कि कौन क्या है। जैसे आई लाइक टी कॉफी, आप काय से जोड़ रहे हो, एंड से जोड़ रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कह सकते आई लाइक आलू पराठा, भिंडी, पनीर, एंड ए कुछ तो लाना पड़ेगा, है ना। वही हमारे क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर ऑनेस्ट मतलब गरीब ईमानदार, नहीं आ रहा ना, गरीब तो है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट है। गरीब तो है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जैसे शी इज अ गुड डांसर एंड, या फिर शी इज अ गुड डांसर एंड ही इज अ गुड राइटर, ही इज अ गुड सिंगर, देख रहे हैं एंड से जोड़ दिए दोनों के बारे में। इंटरजेक्शन, देखो इसमें आता है सडन इमोशन, मम्मी ने आईफोन गिफ्ट कर दिया, हुर्रे, इस तरीके से बोलते हैं, या फिर अलाश, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, इमोशंस आते हैं। इंटरजेक्शंस में हम इमोशन को पढ़ते हैं, जैसे अरे वाह, ओहो, है ना, वाह दैट्स अमेजिंग, वाह कितना बढ़िया था, वाह क्या है हमारा इंटरजेक्शन। ओ नो आई फॉरगॉट, अरे राम हम भूल गए, ओ नो आई फॉरगॉट, तो जो ओ नो है और ये जो वर्ड है एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको हम, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। देखो आप लोग, एक बार मैंने आपको नाउन समझाया, मैंने आपको प्रोनाउन समझाया, फिर मैंने आपको थोड़ा सा वर्ब बताया, थोड़ा सा एडवर्ब बताया। नाउन क्या होता है बताया, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। प्रोनाउन बताया जो नाउन की रिपीटिशन को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको वर्ब बताई जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो डूअर के द्वारा जो काम किया जाता है वो हमारी वर्ब होती है। फिर मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। फिर मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया, एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, कभी कभी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रपोजिशन बताया जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दर्शाती है। फिर मैंने आपको कंजक्शन के बारे में बताया जो किसी दो फ्रेज, किसी वर्ड या किसी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। फिर मैंने आपको इंटरजेक्शंस के बारे में बताया जिसमें आप अपने इमोशंस को शो करते हैं। अब आ गए हैं अपन डेली रूटीन के सेंटेंसेस की, बोलो जय भारत माता की। अब तो इंग्लिश सीख कर ही रहना है हम लोगों को, ठीक है।
मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्या करूं? उठते हो तो उठो, क्या कर लेंगे हम? कल से हम शुभारंभ करने वाले हैं हमारी इंग्लिश का, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ हमारी बेसिक नॉलेज थी। आज हम सीखेंगे अब कैसे हम सुबह उठ रहे हैं तो मैडम इसको इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं। मैम हम ब्रुश कर रहे हैं, आपके हिसाब से ब्रुश, मेरे हिसाब से ब्रश, ब्रश कर रहे हैं तो मैम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुंह धो रहे हैं, आंखों में पानी खींच रहे हैं, बाल भिगो रहे हैं, चुटिया बना रहे हैं, इन सब सेंटेंसेस को आखिर हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत इजी वे में मैं आपको यहाँ पर कल से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स व्हिच यू आर showing me. That's